अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसका मुल्क बड़ा खुशहाल था। लोग बूढ़े बच्चे जवान सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। वो एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन बादशाह सो रहा था। बादशाह अपने महल में बड़े आराम से और सुकून की नींद सोता था। उसको किसी बात की फ़िक्र नहीं होती थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि एक लोमड़ी जो छत से लटक रही है। उसको ये ख्वाब बड़ा अजीबो-गरीब लगा। उसने ये देखकर उसकी नींदें उड़ गईं। उसने सोचा अब इस ख्वाब की ताबीर का पता कराया जाए कि लोमड़ी के छत से लटक रही है, इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी। बादशाह जैसे ही नींद से बेदार हुआ, उसने सोचा कि मैं ख्वाब की ताबीर बताने वाले लोगों को इकट्ठा करूँगा और इस ख्वाब की ताबीर के बारे में पता करूँगा। बादशाह ने सुबह होते ही ताबीर बताने वाले सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया अपने महल में, ताकि उसके ख्वाब की ताबीर बता सकें। जब वो लोग सारे जमा हो गए तो ख्वाब बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया कि कैसे उसने ख्वाब में एक लोमड़ी को छत पर उल्टा लटकते हुए देखा है। लोगों ने जब बादशाह का ये ख्वाब सुना, ताबीर बताने वाले बड़े हैरान परेशान हुए। उनको किसी को कोई समझ ना आई। बादशाह उनके जवाब से मुतमईन ना हुआ। सुबह बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई मेरे ख्वाब की ताबीर के बारे में बताएगा, मैं उसको एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा, सोने के जेवरात और बहुत सारे और भी इनामात से नवाजूंगा। बादशाह ने सोचा कि जिस नाम का लालच सुनकर लोग मेरे ख्वाब की ताबीर के बताने के लिए आएंगे। बहुत से लोग महल में ताबीर बताने के लिए आए, लेकिन बादशाह को किसी की ताबीर भी पसंद ना आई। बादशाह किसी की ताबीर पर मुतमईन नहीं हुआ। एक किसान रहता था साथ वाले गांव में। उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताऊं। वो सोच ही रहा था कि वो पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए बादशाह के महल की तरफ जा रहा था। पहाड़ियाँ बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी और दूर तक फैली हुई थी। वो वहाँ से गुजर रहा था। वो उसने देखा एक सांप रास्ते में नजर आया। उसने कहा सांप ने कहा, किसान भैया तुम कहाँ जा रहे हो। किसान बड़ा हैरान हुआ कि ये सांप तो बोलता भी है। उसने कहा मैं तो बादशाह के पास जा रहा हूँ ताकि वो उसको ख्वाब की ताबीर बता सकूँ। सांप ने कहा मैं आपको ताबीर बताता हूँ, लेकिन उसके लिए बदले आधा नाम मुझे देना होगा। किसान राज़ी हो गया और किसान ने जाकर बादशाह को बताया कि इस लोमड़ी का मतलब ये है कि तुम्हारे महल में और हर तरफ मकरो फ़रेब है और झूठ है और दगाबाजी है। बादशाह को उसका ख्वाब की ताबीर पसंद आई। बादशाह ने किसान को बहुत सारा इनाम दिया। किसान के दिल में लालच पैदा हो गया। उसने रास्ता बदल लिया। उसने सोचा अगर मैं उसी रास्ते से जाऊंगा तो मुझे आधा इनाम सांप को देना पड़ेगा, इसलिए मैं रास्ता बदल कर चला जाता हूँ। रास्ता बदल कर अपने घर की तरफ चला गया। फिर एक दिन बादशाह अपने महल में अपने नींद की गोश में आराम सुकून से सोया हुआ था कि उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखता है कि एक महल की छत पर बहुत सी तलवारें हैं जो महल के अंदर घुसी हुई हैं। और बादशाह को ये ख्वाब देखकर उसकी नींदें उड़ गई। उसने ऐसा अजीबोगरीब ख्वाब पहले कभी नहीं देखा था। उसने किसान को दोबारा बुलाया। किसान ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया कि अब मैंने तो सांप को इनाम नहीं दिया, वो सांप मुझे अब कहाँ बताएगा इसकी ताबीर। उसने कहा चलो कोशिश करते हैं। किसान फिर वो पहले वाले रास्ते पहाड़ियों से गुजरते हुए वहाँ से गया और वहाँ जाकर आवाज़ें देने लगा, ऐ सांप भैया, ऐ सांप भैया। काफ़ी देर कोई आवाज़ ना आई। किसान ऊंची आवाज़ से आवाज़ देने लगा। सांप बाहर आ गया। किसान ने सांप को सारा किस्सा बयान किया।
सांप ने कहा अगर तुम मुझे आधा इनाम दोगे तो मैं ये तबीर बताऊंगा। किसान इस पर राजी हो गया। उसने बहुत मिन्नतें कस्में उठाई और वो राजी हो गया। सांप ने तबीर बताई। सांप ने बताया कि बादशाह को जाकर बताओ कि महल में जंग होने वाली है, जंग की तैयारी कर ले। बादशाह को किसान का ये ख्वाब की तबीर भी सेम वैसी अपने ख्वाब की तरह लगी। उसको ये बात पसंद आई। उसने फिर किसान को बहुत सारे इनाम से नवाजा। किसान अब बहुत सारा इनाम देखकर उसके दिल में लालच आ गया। किसान फिर वो पहले वाले रास्ते से घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में सांप नजर आया। उसने कहा मेरा इनाम। किसान के दिल में लालच पैदा हो गया था। चौंका इसलिए किसान ने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। उसने अपनी तलवार निकाली और सांप पर तान ली। सांप अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से अपने बिल की तरफ भागा। किसान भी उसके पीछे भागा। किसान ने जाते जाते सांप की थोड़ी सी दुम काट दी। बाकी सांप बिल में घुस गया था, इसलिए किसान से बच गया और उसकी दुम थोड़ी सी कट चुकी थी। फिर एक दिन बादशाह ने ऐसे ही सोया हुआ था कि महल में उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है कि एक भेड़ है जो छत पर लटकी हुई है। बादशाह ये ख्वाब देखकर और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने कहा ये कैसे ख्वाब आ रहे हैं कि मुझे हर चीज़ छत पर ही नज़र आ रही है। बादशाह परेशान हो गया। उसने फ़ौरन किसान को बुलावा भेजा। सुबह होते ही जब किसान को बुलावा भेजा तो किसान बादशाह का बुलावा सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। किसान ने सोचा कि अब तो वो सांप मेरी बिल्कुल नहीं मानेगा। उसने तो मुझे पहले सब कुछ बता दिया था, अब वो मुझे ख्वाब की तबीर नहीं बताएगा। उसने कहा किसान ने सोचा अब इसके अलावा कोई और हल भी नहीं है। मैं जाता हूँ, जाकर उसकी मिन्नत समाजत करता हूँ, हो सकता है सांप मुझे बता दे। वो सांप किसान उसी रास्ते से गया जहाँ से सांप उसको मिला था। वो वहाँ जाकर सांप भैया आवाज़ें देने लगा, लेकिन सांप कहीं नज़र नहीं आया। वो बहुत मिन्नत समाजत करने लगा। इतने में सांप बाहर आ गया। उसने बादशाह का ख्वाब बयान किया तो सांप ने बताया कि ये भेड़ खुशहाली की, भाईचारे की और भेड़ों की अलामत है। भेड़ें भाईचारे की अलामत होती हैं। जाकर बादशाह को बता दो कि अब हर तरफ मुल्क में अमनो अमान और सुकून होने वाला है। सब भाई भाई मिल कर रहेंगे। वो किसान बादशाह के पास आया। उसने आकर बादशाह को सारा मामला बयान कर दिया। तो बादशाह को ख्वाब की तबीर पसंद आई। उसने फिर किसान को बहुत सारे इनामात के साथ नवाजा। किसान बहुत खुश हुआ। फिर किसान उसी रास्ते से गया जहाँ पर सांप का घर था। उसने सांप को देखकर कहा ये देखो इनाम मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसमें जिस रख लो, मैं तुम्हें पहले वाला इनाम भी दे दूँगा और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पहले मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सांप ने कहा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पहले मकरो फ़रेब था, तुमने भी मकरो फ़रेब किया। फिर जंग का दौर था, फिर तुमने इसीलिए तलवार लेकर मेरी दुम काट दी। अब भाईचारा है, अमन ईमान है, इसलिए ये तुम इनाम लेकर मेरे पास आए हो। जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। ये ये सब तुम्हें मुबारक हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह हम सबको भी नेक हिदायत दे और अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। हमें मकरो फ़रेब झूठ से बचाए और हमें नेक काम करने की हिदायत दे। आमीन।